हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 10th का अपना जो मैथ्स का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट 2022 का एक बेसिक क्वेश्चन पेपर। तो इसको हम जो है कंटिन्यू करेंगे आगे। कल हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने इसमें डिस्कशन कर लिया था। आज आगे से आगे की बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसे पूरा किया नहीं जाता है। जी हाँ, कोई भी काम आपका तब तक ही असंभव है, तब तक इम्पॉसिबल है जब तक कि आप उसे पूरा कर नहीं लेते हैं। आप उसे पूरा कर लेंगे। देखिए क्या होता है ना, हमें कोई भी काम, आप किसी काम को देखेंगे, आपको लगेगा कितना टफ काम है। देखने से आप कई कई देखिए फॉर एग्जांपल आपको लेट करके बताता हूँ, कोई क्वेश्चन है। कभी कभार आप मैथ से क्वेश्चन देखते हैं तो बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा, क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। एंड हमें हमें काफी बार देखने को मिलता है कि आंसर एक लाइन या दो लाइन में खत्म है ना। तो हमने क्या देखा, हमने बस उसको देखा और उसके बारे में धारणा बना दी। या फिर किसी ने कह दिया, साथ वाले ने कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं होगा या फिर ये काम तो नहीं होगा। वो उसने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कहा है, वो उसने अपनी जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग का है। आपकी क्षमता क्या पता आप इसको पूरा कर लो। और अगर नहीं भी हो पाए, वो क्वेश्चन ना हो पाए, वो काम ना आपसे हो पाए, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता लगेगा कि आप कितने पानी में, आपको कहाँ पे और कितनी मेहनत करनी है। तो कोई भी काम तब तक ही हमको इम्पॉसिबल, असंभव सा लगता है जब तक कि आप उसे कर नहीं लेते। एक बार करें, एक बार उस काम करने पे उतरें, अपने अंदर एक एटीट्यूड रखें कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग। ये मत रहो कि मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, चार सेट टू कोड है इसका 430/1/2। ठीक है, 2022 का ये मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चार तो 7 क्वेश्चन तक हमने इसके कवर कर लिए थे। आज बात करेंगे 8वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन में मीडियन निकाला था, इसमें मीन निकालना है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक। फाइंड द मीन एज ऑफ द पेशेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यानी कि आपको क्या बोला गया है, हमको ये बोला गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित सारणी में अस्पताल विशेष सप्ताह में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। रोगों की मध्य आयु ज्ञात करें। ठीक है, मध्य आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप करें और मुझे चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। एंड एज इन ईयर्स आपको यहाँ पे दी है, 5 से 15 और 65 तक जा रही है। ठीक है, इसकी टेबल बना देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, एज इन ईयर्स। तो जो है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले एज है, पहले देखेंगे एज जो है इसमें फिट आ भी रही कि नहीं आ रही। 0 से 5 है ना, 35, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 30 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 40, 0 से 5 है क्या, 5 से 15 हो। पाँच से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। यही ना, 55 से 65। ठीक है, 5, 12, 20, 24, 5, 12, 20, 24, 5, 12, 20, 24, 15, 4। तो ये तो आपकी एजेस हो गई ईयर में।
फ्रीक्वेंसी जिसको आप FI बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास कॉलम छोटे बन गए। अब यहाँ पे आपको मीन निकालना है। तो मीन बच्चों आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आप एज्यूम मीन मेथड से भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो आप जो भी निकालो XI यानी क्लास मार्क तो उसके लिए निकालना ही पड़ेगा हमको, है ना। XI दोनों के लिए ही चाहिए ही होगा। XI तो हमको चाहिए ही चाहिए होगा, है ना। XI मतलब मिड वैल्यू, तो XI निकालेंगे तो XI मिड वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो XI मिड वैल्यू 5 से 15। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, 5 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 20/2 यानी कि 10। ये तो मेथड हो गया XI निकालने का, यानी कि क्लास मार्क को निकालने का, है ना। XI निकालने का फॉर्मूला हो गया। बट जनरली देखा जाए तो मिड वैल्यू जो बीच की वैल्यू होती है वही आपका क्लास मार्क होता है। तो ये आपका हो गया 10, सही, ये हो गया 15, ये हो गया 20, है ना। अब 10-10 का जो है आप क्या बना के चलेंगे, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50 और ये हो गया 60। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मेथड से निकालना ज्यादा यहाँ पे प्रिफर करूंगा। ऐसा क्यों करूंगा, मैं डायरेक्ट मेथड से निकालना इसलिए प्रिफर करूंगा क्योंकि मैंने देखा कि यार मल्टीप्लाई FI XI सिंपल सिंपल तो मल्टीप्लाई है, कोई ज्यादा बड़े नंबर तो है नहीं। बिल्कुल, यहाँ कोई लिखा नहीं है कि एज्यूम मीन से ही आपको करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा। इट्स अपॉन टू यू। मेरे को लगता है, मेरा जहां तक मेरा माइंड काम करता है, मेरी क्या होता है, मेरी कैलकुलेशन सही है, मैं डायरेक्ट FI XI वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो 10 5 जा 50, 12 2 जा 24, तो 242 हो जाएगा, 23 जा 600 हो जाएगा, 24 4 जा 96 होता है तो 960 हो जाएगा, 15 5 जा 75 होता है तो 750 हो जाएगा, 4 6 जा 24 होता है, ये हो जाएगा। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो मेरा बहुत इजी से मैंने यहाँ पे ये भी निकाल दिया। तो यहाँ पे कोई यार बड़ी बात तो है नहीं, है ना। अब निकालो जरा इसका आंसर। फॉर्मूला आपको होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। चलिए फटाफट। अब क्या करोगे, मीन का फॉर्मूला पता है ना भाई। मीन निकालना हो तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। सिग्मा मतलब क्या होता है इनका सम। तो इसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, चलो मैं ऐड ही कर देता हूँ। 5 12 17, चलो इसको बाद में ऐड करेंगे, पहले तो हमको 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60। ठीक है, 60 हो गया, 64 69 73 75 और 80। ये तो हो गया हमारे पास 80। ठीक है, 200 6 800 800 और 900 हो गया आपका 1700 70। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले 100 टर्म्स प्लस कर रहा हूँ, फिर जो बचे हुए छोटे मोटे उनको बाद में प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, चल। तो 200 6 800 800 900 1700 1700 और 700 आपका हो गया 2400 24 और 200 2600। सर 2600 तो ये हो गया 40। देखो 50 और 50 100 100 160 और 40 200 240। तो आप इसमें 240 और ऐड कर दें तो 2840 इसमें आ जाएगा सिंपल। ये इसका टोटल आ गया, ये इसका टोटल आ गया, है ना। सबमिशन सिग्मा FI XI और ये है सिग्मा FI। तो नॉट अ बिग डील। यहाँ पे 2840 अपॉन 80, तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ पे 4 से काटूंगा, 4 2 जा 8 तो जाएगा सर, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 2 अपॉन 71। इसको आप और काट देंगे, 2 3 जा 6, साथ में 6 गया बचा 1, 2 5 जा 10.2, तो 35.2 यहाँ पे मेरा आंसर। यहाँ पे आपको मीन जो दिखेगा 35. क्लियर, कॉपी कर लो। ये तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो गया, इसको रहने देते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ 7.5 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इन द रेशियो 3:1। बहुत इजी MN2 वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है,
एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड आपको बनाना है, उसको 3:1 में के उसमें आपको बांट देना है, और पी की जो रेखाखंड की जो लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर दी गई है। चलिए करेंगे इसको। ठीक है, आपने ड्रॉ कर दिया होगा, नॉट अ बिग डील। ये क्वेश्चन पढ़ा आपने 10th क्वेश्चन, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। फटाफट पढ़ो इस क्वेश्चन को, कर दिया इस क्वेश्चन को। ये ड्रॉ वाली तो आप कर लेंगे, नॉट अ बिग डील है ना, नहीं होगा तो आप चैट के माध्यम से बता देना। उसके लिए कंपास कुंपास चाहिए यहाँ पे, है ना, तो ये आपने सीखा हुआ। चलिए, अ टावर स्टैंड पढ़ लिया क्वेश्चन, आपको बोला था अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो एक टावर है देखो कैसे कर लेते हैं कि सर एक टावर है ना, वर्टिकली स्टैंड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ग्राउंड का जो 15 मीटर दूर है टावर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बहुत ही इजी है क्वेश्चन है। अच्छा, इसको अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसको हम ऐसे भी समझ लेंगे, नॉट अ बिग इशू। ऊंचाई दो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को लिख लो, जो जो नोट्स आपको लगते हैं वो आप उसमें कर। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, करेंगे इसको। यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन इतने में। A tower vertically stand on the ground। मैं क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास होगा तो मैं देख लेता हूँ। यस, क्या है, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड में वर्टिकली खड़ा है एक टावर। ठीक है, एंड बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, 15 मीटर अवे, फुट ऑफ द टावर से, फुट और ग्राउंड में कोई पॉइंट है, 50 मीटर अवे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। बहुत ही तो बहुत इजी क्वेश्चन इन्होंने दे दिया भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको टावर की हाइट यहाँ पे निकालनी है। तो मेरे को तो नहीं लगता कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट ये टफ ये क्वेश्चन है। ए बी सी, तो आप यहाँ बता देंगे सबसे पहले, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब हमको क्या tan 60 की यहाँ अब किसकी वैल्यू वो हमें देखना है, हमें हाइट निकालनी है। और क्या बोला है, ये कितना 15 मीटर, 15 मीटर था ना। आपको हाइट निकालनी है, तो आप खुद देखो क्या करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो आपको क्या चाहिए, आपको सर यह परपेंडिकुलर आपके पास है और बेस, P अपॉन बी कहाँ बनता है, तो P अपॉन बी हमारा tan में बनता है। तो यहाँ tan 60 हमको यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे tan 60 हम यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। tan 60 इज √3, ए बी इज ए बी, ये हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा आपका 50। तो अब बताओ, कुछ लग रहा है यहाँ पे कि कुछ आपको करना है। तो ए बी की जगह आप हाइट, इसको आप h मान लो ना, हाइट ही तो निकालनी है हमें। तो h इधर कर दोगे तो h बराबर आपका आ जाएगा 15√3 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ अ टावर इज, बिल्कुल फ्री के 3 नंबर है, फ्री के 3 नंबर है बच्चों, फ्री के 3 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। सेक्शन सी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो क्या बोला है, एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है, एक ग्लास का बर्तन है।
जो स्पेरिकल ग्लास वेसल है सिलेंड्रिकल नेक। अब देखो यहाँ पे स्पेरिकल ग्लास में आपका ग्लास वेसल है वो स्पेरिकल भी है और उसकी सिलेंड्रिकल नेक भी है एंड जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। रेडियस किसकी बात कर रहे हैं? रेडियस सिलेंड्रिकल वेसल की बात यहाँ पे रेडियस में हो रही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है अब बोला है, अब ये फिगर टेस्ट आपने लेबोरेटरी में इस तरह की फिगर देखी होंगी है ना, किस तरह का होगा ये कुछ इस तरह का होगा कि नीचे आपका स्पेरिकल होगा और ऊपर जो है आपका सिलेंड्रिकल, है ना। तो इस तरह का फिगर आपका वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल है। द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 9 सेंटीमीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स इट कैन होल्ड। अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि बच्चों अमाउंट ऑफ वाटर की बात मतलब क्या बोल रहा है वो? वॉल्यूम आपको यहाँ पे बोल रहा है, वॉल्यूम निकालने के लिए, है ना। वॉल्यूम इन लीटर्स यानी कि कैपेसिटी बोल रहा है। व्हेन फिल्ड कंप्लीटली, जब पूरा हो जाएगा तो कितना। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन भले लंबा आपको यहाँ पे दे दिया बट इतना इजी ये क्वेश्चन है, इतना टफ ये क्वेश्चन है नहीं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है जो आपको समझाया, उसकी बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यानी कि उस सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर तथा रेडियस 1 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। जो गोलाकार भाग है, जो नीचे गोलाकार भाग है, इसकी जो गोलाकार कांच जो है इसका जो त्रिज्या वो 9 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि पूरा बनने पर ये बर्तन कितना पानी लीटर में रख सकता है। ठीक है, कितना पानी होल्ड कर सकता है। सेम क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील, करेंगे इस क्वेश्चन कॉपी करेंगे और ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करें। चलिए करा क्वेश्चन। नाइन है। सबसे पहले इसकी फिगर बना देते हैं। तो स्पेयर है पूरा, है ना, स्पेयर है। तो ये स्पेयर है आपका। स्पेरिकल आपने टेस्ट ट्यूब बहुत इसमें देखा होगा। ठीक है, अपनी लेबोरेटरी में भी काफी देखा होगा। इसका जो रेडियस है वो आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया है, करेक्ट। और जो इसका रेडियस है वो आपको, इसका रेडियस आपको 1 दिया गया है। इसका आप कैपिटल आर मान लो, कैपिटल आर है ना। ये 9 दिया गया है और इसकी हाइट भी कुछ बोली गई है। जो सिलेंड्रिकल वेसल है, नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, सब सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितना है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं सबसे पहले डायमेंशन ऑफ स्पेयर। स्पेयर के डायमेंशन क्या क्या है वो आप यहाँ बताएंगे। और वो है सर, इसका जो रेडियस कैपिटल आर आप मान लेंगे यहाँ पे क्योंकि बड़ा है, वो आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर। देन आप बताएंगे डायमेंशन ऑफ सिलेंडर। वो आपको दिया गया है रेडियस स्मॉल आर जिसको हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर और हाइट यानी कि h 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमको? वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, वाटर होल्ड है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर होल्ड, वॉल्यूम ऑफ वेसल जो यहाँ हो जाएगा, तो वेसल का वॉल्यूम कितना होगा? जितना इस वॉल्यूम का वेसल होगा उतना ही पानी तो आएगा। 2.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक होती है इसमें 2.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक होती है, जिसमें 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक उसमें 2 होगा, है ना। 750 ml है, 750 ml। तो जितना वेसल का होगा उतना ही पानी आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब में लिखेंगे और यहाँ पाई आर स्क्वायर एच हम लिखेंगे। यहाँ से मैं केवल पाई ही कॉमन ले पाऊंगा, अंदर बचेगा 4/3 आर क्यूब दैट इज 9 का क्यूब
प्लस पाई आपने कॉमन ले रखा है, जहां पाई आपको दिया ना हो वहां पे आप पाई की जगह 22/7 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा यानी कि 1 का स्क्वायर, एच यानी कि 8। ठीक है, इसके बाद आप ये लिखेंगे, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, इसके बाद आपको आर क्यूब वगैरह सब लिखना था। तो पाई की जगह 22/7। अब आप देखिए 9 3 बार है ना, 9 इंटू 9 इंटू 9। चलिए आप यहाँ करके बता दें, इंटू 3 इंटू 9। तो जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 3 3 जा 9 आ, ठीक है, और यहाँ पे 8 1 जा 8। अगेन इसको आप देखेंगे 22/7, 4 इंटू 9 9 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 कर दिया, इंटू 81 प्लस 8। इसको और सॉल्व करेंगे, मैंने 12 इंटू 81 इसलिए करा, मैं 4 9 जा 36 भी कर सकता था, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ 12 की टेबल तो हम इजिली कर सकते हैं ना। तो 12 1 जा 12, 1 कैरी, 12 8 जा 96, 96 1 97, 972 प्लस 8। तो 972 प्लस 8 अगर मैं करता हूँ तो 980 आ जाएगा। तो 22/7 इंटू 98 कट करके देखेंगे, 7 जा 7, यस हो जाएगा। तो आप यहाँ 7 जा 7, 9 7 7 4 28, 140 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो जो वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पे आएगा 22 इंटू 140, तो ये आएगा 14 2 जा 28, 28 का 14 2 28 का 2, 14 2 जा 28, 28 और 2 30, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। बट उसने हमसे क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी है ना, वॉल्यूम मतलब जो कैपेसिटी है वो किसने पूछी है, उसने हमसे लीटर में पूछी है ना, लीटर में पूछिए। तो ठीक है, तो इसको कर लेंगे। ठीक है, तो लीटर में पूछिए हम, तो लीटर में करने के लिए 1, अब इसको यहाँ कर दिया, इसको यही बता देता हूँ मैं इतने में। अब लीटर में पूछिए ना, तो सर 1 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ बताओ 1 लीटर में कितना आता है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर में आपके जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे इसको मेरे को डिवाइड करना है, तो बहुत इजीली यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर बिकॉज आप बताएंगे, तो देयरफॉर वॉल्यूम हो जाएगा मेरा 3080 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा, ये गलत 1428, कहीं ना कहीं गलती हो रही है शायद। पाई आर स्क्वायर एच 22/7, 14 2 28, 2 कैरी, 4 28 और 2 330। ठीक है, 10 3.08 लीटर, नहीं चेक कर लेते हैं, कुछ गलती कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अगर इसमें एक बार आप, और रिवीजन तो हम करेंगे ही है ना, रिवीजन आपको मैंने बता ही रखा है कि रिवीजन हमें करना ही करना। ठीक है, तो इसमें कुछ देखेंगे, नहीं बिल्कुल सही है, कोई भी गलती इसमें हमने नहीं की। ठीक है, रिवीजन हमने कर लिया। रिवीजन आपको करना पड़ता है हमेशा, जब भी आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन करें तो ट्राई करें कि आप उसमें क्या करें, रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन करें, और रिवीजन देखा हमने कि सब चीज हमारी सही है, कैलकुलेशन सही है। तो 3.08 लीटर के अंदर कैपेसिटी होगी। तो मिलेंगे आपसे अभी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग भी फ्रेश हो जाए, और उसके बाद फिर से इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। थैंक यू।